हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अपार आईडी बच्चों के पास होनी चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अपार आईडी आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जिससे अपार आईडी के थ्रू आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही प्रोड्यूस होंगे, ऑनलाइन ही वेरीफाई होंगे और सारे एडमिशंस में और आगे कभी भी आप कहीं पर अप्लाई करेंगे तो आपकी अपार आईडी ही चलेगी। अब क्वेश्चन है कि अपार आईडी कैसे बनेगी। पहला तरीका जो है वो है कि आप जहां पे भी बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है वहां पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। हर स्कूल को सरकार ने अब बच्चों की अपार आईडी बनाने के लिए कहा हुआ है, तो आप वहां पे किसी भी एक पेरेंट की, माता पिता में से किसी एक की भी आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर देते हैं तो कॉलेज स्कूल वाले जो है बच्चे के, वो बच्चे का अपार आईडी बना देंगे। अगर किसी भी कारणवश आप स्कूल को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा और आप खुद ही बच्चे की, कैंडिडेट की अपार आईडी बनाना चाहते हैं तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है। उसके लिए 2-3 चीजें पहले होना जरूरी है आपके पास। बच्चे की 10th की मार्कशीट रेडी कर लीजिए, बच्चे का आधार कार्ड है वो होना चाहिए, आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आपको एंड्रॉयड फोन अगर आप यूज कर रहे हैं या आईओएस एप्पल फोन यूज कर रहे हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाइए और या प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से डिजी लॉकर सरकारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना अकाउंट क्रिएट करिए। तो चलिए एक बार हम सारा प्रोसेस एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। सो अभी हम अपने फोन के ऐप स्टोर पर चले गए हैं और वहां पर हम डिजी लॉकर को सर्च कर लेते हैं। तो डिजी लॉकर ऐप आपने सर्च कर लिया, सबसे ऊपर डिजी लॉकर आ जाता है, इसको आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर लीजिए। थोड़ी देर में ये ऐप जो है वो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इसको आप ओपन कर लीजिए। सो हमने डिजी लॉकर का ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लिया है, इसको अलाउ कर लेते हैं। नेक्स्ट, इजी एक्सेस, नेक्स्ट, लेट्स गो जी। सो अब हमारे पास डिजी लॉकर आ चुका है। यहाँ पर हमें क्रिएट अकाउंट करना होगा, कैंडिडेट का नाम डाल देते हैं, फिर आप उसकी 10th की मार्कशीट आप देख लीजिए, उसमें जो कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप उसमें डाल दीजिए, जेंडर डाल दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद एक 6 डिजिट का कोई भी पिन आप अपना जनरेट कर सकते हैं। जब आपने अपना एक पिन जनरेट कर दिया है उसके बाद आप इसको सबमिट बटन दबा के अपना अकाउंट डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके पास एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आएगा। हमने ओटीपी डाल दिया है, अब हम सबमिट बटन पे को दबा देते हैं। इसके बाद जैसे हमने पहले बताया था आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, तो अब हम आधार कार्ड को जो है वेरीफाई करेंगे। सो हमने 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पर डाल दिया है और अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। सो अब आपका आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको ओटीपी आएगी, वो ओटीपी अब आपको यहाँ पर डालनी है, इससे आधार कार्ड भी आपका लिंक हो जाता है। सो 6 डिजिट का आपका ओटीपी आएगा, हमने उस ओटीपी को भी यहाँ पर डाल दिया है। सो अब हम लोग का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। सो जब आप डिजी लॉकर का वेब ऐप खोलते हैं तो नीचे गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करिए, साइन इन पे जाइए और अपने मोबाइल नंबर को वहां पर प्लेस कर दीजिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है बच्चे का। सो अब जब आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे तो आपने जो 6 डिजिट का अपना सिक्योरिटी पिन बनाया था वो भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आए या डायरेक्टली आपका लॉगिन हो जाए। अब हमें डिजी लॉकर के माध्यम से अपार आईडी जनरेट करनी है। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो सर्च का एक बटन आ रहा है, तो आप सर्च के बटन में जब सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो वहां पर आप टाइप करिए अपार आईडी, APAAR, तो आपको अपार आईडी का बटन दिख जाएगा। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपको बच्चे का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर दिखेगा और उसके बाद उसका जो स्कूल है वो सारी चीजें आपको डिटेल जो है वहां पे डालनी है। सो आइए हम भी इसको भर लेते हैं। सो आई एम ए स्टूडेंट एट पे आप सर्च में जाकर वहां से अपने बोर्ड या अपनी यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी वैल्यू डालनी है। यहाँ पे आप अपने 10th क्लास का जो मार्कशीट है उसका रोल नंबर यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद 10th की मार्कशीट है उसका रोल नंबर डाल दिया है, तो आप जब आइडेंटिटी टाइप में जाएंगे तो अगर आपने रोल नंबर डाला है तो रोल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर या जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और एडमिशन ईयर जो है वो एकेडमिक ईयर में जो 10वीं का आपका सेशन शुरू हुआ है उसको आप लगाना है वहां पे। अगर आप 12th जो है 2024-25 में दे रहे हैं तो 23-24 में आपकी 11th हुई है और 22-23 में आपकी 10th हुई है, तो हम यहाँ पे 2022 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने ड्रॉप लिया हुआ 1 साल का तो इसमें 1 साल पहले का सारा चीज कर दीजिए, 2 साल का ड्रॉप लिया तो 2 साल पहले का आप डिटेल भर सकते हैं। सो हमने भी यहाँ पर अपनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सारी डाल दी है। उसके बाद आप अपना गेट डॉक्यूमेंट पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे अपार आईडी जो है वो फेच हो रही है और होपफुली हम सक्सेसफुली इसको फेच कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देखिए कि ग्रीन साइन हुआ और जब हम अपार आईडी पर हमने क्लिक किया तो
हमारा जो अपार आईडी है बच्चे का वो जनरेट हो चुका है, अपार आईडी नंबर आ गया है और वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर का साइन भी आया है। अगर आप भी अपना अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं सेल्फ मोड में, हमारी वीडियो को पूरी तरह से देखिए। 4 से 5 मिनट के अंदर डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड करके आधार कार्ड, मार्कशीट 10 की अपने पास रख के आप अपना अपार आईडी खुद जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसको लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में भी हम काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।